हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जरा बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और सभी को जय मां सरस्वती और सभी को वेरी 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 और वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके। ठीक है, बताइए कैसे हैं आप लोग। एक मिनट, 1 मिनट आ रहे हैं। 1 मिनट। हाँ, कैसे हैं बताइए। बताइए कैसे हैं। सभी को मेरी आवाज, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सही तरीके से जा रही है ना? ये बात बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताएं सभी लोग। वसंत गुप्ता, आशीष यादव, राहुल। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। और यहाँ पे मैं देख लेता हूं। ठीक है, क्लास नंबर 3 है, आज का लेक्चर नंबर 3 है। यूट्यूब पे क्यों नहीं? हेलो, मेरी आवाज, वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी सही तरीके से आप लोगों को जा रही है ना? बताएं, बताएं सभी लोग, ऐसे या नो? सोना भूल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। ओके ओके, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सचिन जी आप भी पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, ओके। ठीक है, जरा बताइए सभी लोग, आवाज, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब चीजें सही है? एक बार बता दें तब मैं स्टार्ट करूं। ओझा जी, फैजान, रोहित, आनंद, वसंत गुप्ता, सब क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और ध्यान देना कि हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री की क्लास में जो हम लोगों को स्टार्ट किए, इसमें हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ में हम लोग एक चीज तैयार कर रहे हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम डेली 5 तत्वों के बारे में आपसे मैंने पूछते थे हमेशा हमेशा 5 तत्वों के बारे में ना। तो आज के 5 तत्व, मतलब 5 से 10 तत्व तक आपको आज बताना है। जरा बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पांचों तत्व आप लोग पढ़ के आए हो कि नहीं, बताओ। बताइए कोमल कुमारी, बताइए ओझा जी, पढ़ के आए हो 5 तत्व? 5 से 10, परमाणु क्रमांक 5 से लेके 10 तक के तत्व। देखिए, जब तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब तक आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होगा। साथ साथ में आपको, मतलब आप डिफरेंस हो सबसे,
आपका पूरा पीरियोडिक टेबल याद होगा, सभी तत्वों का नाम याद होगा, सभी तत्वों का रासायनिक गुणधर्म, सब चीजें याद होगा। हाँ, ये 5 तत्व हमें कम लगते हैं, आपको अब से 10 तत्व याद करने हैं, यानी कल का होमवर्क है 11 से लेकर 20 तक, ठीक है। 10 तत्वों को याद करना है। 2 चीजें याद करनी है आपको, तत्वों का सिंबल याद करना है, परमाणु क्रमांक याद करना है और परमाणु भार याद करना है, ठीक है। वसंत गुप्ता कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सभी लोग। एमडी साहिल खान, बिल्कुल। रोहित शर्मा, देखिए 6 नंबर पर आपका क्या है, मैं नंबर 1 से चलता हूं। नंबर 1 पे क्या था, हाइड्रोजन था, उसके बाद हीलियम था, लिथियम था, बेरिलियम था, बोरान था, ठीक है ना, यही था ना, बताइए। अब हम उसके आगे चलते हैं। ये तो 1 से 5 तक का हो गया था, मैंने कल बता दिया था आपको, ठीक है। 6 से 10, देखिए 6वें नंबर पर आपका है कार्बन, ठीक है, सी, कार्बन, इसे कहा जाता है कार्बन, ठीक है। अब कार्बन, आपको कार्बनिक रसायन में पूरा कार्बन के बारे में ही पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है कार्बनिक रसायन। और ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 7वें नंबर पर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु भार, इसे नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो 15 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, नहीं 14.0067 होता है, 14.0067 होता है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस 14 याद रखेंगे तब पर भी आगे के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ध्यान देना, 8वें नंबर पर ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है बताइए, ऑक्सीजन का 15.997 होता है, तो हम देखो इसे 16 लिखते हैं, ठीक है। और 9वें नंबर पर आता है फ्लोरीन, और इसका फ्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और 10वें नंबर पे आता है आपका क्या, नियान। नियान का कितना होता है, नियान का कितना होता है, 20 होता है। एक बात ध्यान रखना, इस तरह से आपको 5-5 अभी याद कर रहे हो, लेकिन कल से आपका होमवर्क कितना है, 11 से लेके 20 है, ठीक है। आपको 2 चीजें याद रखनी है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। देखिए अभी हम लोग 10-10 करके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक याद कर लेते, फिर क्या करेंगे, फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 10-10 करके आप परमाणु भार, परमाणु क्रमांक जो याद किए, ये फिर से रिवाइज हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करने के बाद इसकी संयोजकता वगैरह हम लोग समझेंगे, याद करेंगे। उसके बाद ये यौगिक कैसे बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के कौन कौन से यौगिक होते हैं, ऑक्सीजन कहां से प्राप्त की जाते हैं, ऑक्सीजन का कौन कौन सा आयस होता है, ये सब चीजें 5 मिनट में हम लोग स्टार्टिंग में केमिस्ट्री को पढ़ लेंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ने का यही बेसिक तरीका है। अगर आप लाइव पढ़ रहे हो मुझसे शिखर बैच में अगर आप लाइव पढ़ रहे हो तो बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री। बजाते आपको डेली पढ़ना होगा, ठीक है, डेली क्लास में आना होगा। डेली क्लास में आओगे, बेसिक से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको 2023 में बोर्ड एग्जाम देना है तो आप शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम फीस का है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश ये और बायो 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से इसमें कराया जा रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके, ठीक है ना। कुछ लोगों को अभी भी याद है, बढ़िया है, अगर याद है तो बढ़िया, लेकिन मेरे साथ याद करना, 5 आप 10-10 तत्व याद रखेंगे, ठीक है। ओके, 10 दिन में पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा, 120 तत्व है ना। चलिए ठीक है, ओके, आगे चले हम लोग। उसके बाद इसके ये ब्लॉक वाइज इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उसको याद करेंगे। उसके बाद इनकी संयोजकता वगैरह याद रखेंगे, ठीक है, एक एक चीज याद रखेंगे, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेते हुए एकदम सीधे सीधे याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो जितने भी यौगिक होते हैं उन यौगिकों को याद रखेंगे ना। ओके, स्टार्ट करें, बताइए, अब स्टार्ट करें। और चला जरा सभी लोग पिछले क्लास से संबंधित क्वेश्चन को बताइए तो होगा। बायोलॉजी भी स्टार्ट होगा, मैथ भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इसी सप्ताह में चलेगा, ठीक है। ध्यान देना, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। जरा बताना सभी लोग कि क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, दैसिक होता है या फिर विषम दैसिक होता है, बताइएगा। क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस, दैसिक या विषम दैसिक, बताइए सभी लोग। विषम दैसिक प्रकृति की, बहुत अच्छा कोमल कुमारी, विषम दैसिक बहुत अच्छा फैजान, विषम दैसिक। और
ये क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक, ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? विषमदैशिक होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। मैंने आपको समझाया था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ये पूरी पूरी तरीके से आपको मैंने बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। नेक्स्ट चीज ध्यान देना सभी लोग, एक चीज और है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताइएगा सभी लोग कि क्वार्ट्ज बनाने में किसका यूज किया जाता है? क्रिस्टलीय ठोस का या फिर अक्रिस्टलीय ठोस का? क्रिस्टलीय ठोस का या फिर अक्रिस्टलीय ठोस का? बताओ। क्रिस्टलीय ठोस का, बहुत अच्छा। यानी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो रोहित शर्मा, रिवीजन करके आए हो, बहुत अच्छी बात है। पढ़ रहे हो आप लोग, धीरे धीरे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होने वाला शिखर बैच में बेहतरीन तरीके से। अभी भी आप जिसको ज्वाइन होना है पढ़ लो, पूरे चैप्टर साथ में रहेंगे। जून जुलाई तक हम लोग बेहतरीन तरीके से मतलब अच्छे से पढ़ेंगे पूरी सिलेबस को, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो। और कुछ पूछे आपको, बताइए। गलनांक, गलनांक किसका निश्चित होता है? क्रिस्टलीय ठोस का या फिर अक्रिस्टलीय ठोस का? बताइए, किसका गलनांक निश्चित होता है, किसका गलनांक निश्चित नहीं होता है? क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हमें लगता है कि आप लोग पूरा रिवीजन करके फुल मूड में आए हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है नीचे नंबर दिया, कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, समय से ज्वाइन करो। वहां पे पीडीएफ ये सब देखिए, ये सब पीडीएफ वगैरह दी जाती है, आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया जाता है ना, ये देख रहे हैं। और हाँ, ये टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के लिए, 2023 वालों के लिए टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना सभी लोग। यहाँ पर भी कुछ चीजें आपको दी जाएंगी। और ये मेन चैनल टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे काफी सारे पीडीएफ अपलोड है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए पूरा पीडीएफ है आप लोगों का, ये क्वेश्चन वगैरह मैं आपको दिया था आज का, ये सब चीजें हैं, ये सिर्फ मुझे चीजें समझानी है, ठीक है। ओके, ये पीडीएफ पूरा शिखर बैच में आपको दे दी जाएंगी ना। ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गुड मॉर्निंग सुषमा कुमारी। देखिए अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, तो अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्या? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण लिखिएगा सभी लोग, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। देखिए ये बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण जो होता है, या आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेट एग्जाम देना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है। अगर आप सब चीजें पढ़ लो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन कुछ मुझे आंसर कुछ दे, तो ये अच्छा नहीं होता है। देखो क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण से आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे दे देगा कि NaCl किस प्रकार का ठोस है, ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है किसका कौन सा कुचालक होता है गलित अवस्था में कौन कुचालक होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये सभी चीजें आपके एग्जाम में क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछता है। और ये वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण जो होता है, उसके आधार पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा ना, ध्यान देना सभी लोग। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें अणुओं के बीच लगने वाले बल के आधार पर, यानी अणुओं के बीच लगने वाले बल के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जाता है। कैसे? जैसे देखिए ये 2 अणु हैं, इनके बीच कुछ अलग बल लगेगा, इन 2 अणु हैं, इनके बीच कुछ अलग बल लगेगा। तो अणुओं के बीच लगने वाले बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लिखना सभी लोग, अणुओं के बीच लगने वाले बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं।
4 प्रकार के होते हैं। अणुओं के बीच लगने वाले बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए 4 प्रकार कौन कौन सा होता है। ये आपका पहला होता है आपका यहां पे आणविक ठोस, ठोस। दूसरा होता है क्या? पहला आणविक ठोस। दूसरा आप लिखना क्या, दूसरा कौन सा प्रकार लिखना आप बताइए, दूसरा कौन सा प्रकार होता है बताओ? धात्विक ठोस लिख लेना, धात्विक ठोस। तीसरा लिख देना आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। और चौथा लिख देना आप सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। समझे? पहला क्या? आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस तथा सहसंयोजी ठोस। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? आपको दे देगा NaCl, पूछेगा ये कौन सा प्रकार का ठोस है। आपको दे देगा हीरा, अब ये पूछेगा कौन से प्रकार का ठोस है। अब अगर पढ़े रहोगे तभी आप बता पाओगे, अन्यथा फिर नहीं बता पाओगे ना। आपको दे देगा ग्रेफाइट, पूछेगा कौन से प्रकार का ठोस है। हाँ? इसी तरह से आपको दे देगा यहां पे SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, ये कौन से प्रकार का ठोस है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। आपको पूछ देगा एग्जाम में कि कौन सा ठोस कुचालक है, कौन से प्रकार का ठोस कुचालक है। तो इस तरह से आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ओके ओके अनुराग, मैं देखूंगा इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आई सभी को? है? इसी तरह से बनते हैं आपके एग्जाम में। तो एग्जाम की पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले से जानोगे तो मेंटल आप अपने आप में तैयार रहोगे, अंदर से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फटाफट हेडिंग डाल लीजिएगा, एक एक करके पढ़ते हैं हम, ठीक है। ना एक एक करके पढ़ते हैं हम, क्या एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा आयनिक ठोस। क्या हेडिंग डालना है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। क्या हेडिंग डालना है? आयनिक ठोस, ठीक है। क्या हेडिंग डालना? आयनिक ठोस डालना है। देखिए आयनिक ठोस जो होते हैं ये आयनों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से मिलकर बने होते हैं। लिखिएगा सभी लोग, यह आयनों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। आयनिक ठोस किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से मिलकर बने होते हैं। इन ठोसों का जो संरचनात्मक इकाई होती है वह धनायन तथा ऋणायन होता है। इसमें जैसे आपका NaCl इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझना। इसमें देखिए धनायन होता है और ऋणायन होता है। इनके संरचनात्मक इकाई में क्या होता है? धनायन तथा ऋणायन होता है। इन ठोसों के संरचनात्मक इकाई में क्या होता है? धनायन तथा ऋणायन होता है। इनके संरचनात्मक इकाई में क्या होता है? धनायन तथा ऋणायन होता है ना। इनके संरचनात्मक इकाई में क्या होता है? धनायन तथा, नहीं जरूरत पड़ेगी रोहित कुमार, नहीं जरूरत पड़ेगी। देखिए यह क्या है आपका? यह आयनों से मिलकर बने होते हैं। कौन? ये आयनिक ठोस। किससे मिलकर बने होते हैं? एक बार कमेंट करिएगा सभी लोग, किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से मिलकर बने होते हैं। याद हो जाना चाहिए। क्लास देख रहे हो तो क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए। ये नहीं क्लास के बाद आपको फिर से पढ़ना पड़े, नहीं, क्लास में याद होना चाहिए, क्लास के बाद एक बार देखना पड़े, ठीक है। तो यह आयनों से मिलकर बने होते हैं। कौन? आयनिक ठोस। किससे मिलकर बने होते हैं? कमेंट करिएगा सभी लोग, आयनों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी पॉइंट यह है, यह ठोसों, इनके इन ठोसों की संरचनात्मक इकाई जो होता है धनायन तथा ऋणायन होता है। इन ठोसों की संरचनात्मक इकाई क्या होता है? धनायन तथा ऋणायन होता है ना। किससे क्या होता है? संरचनात्मक इकाई धनायन तथा ऋणायन। इसमें क्या होता है? जैसे धनायन तथा ऋणायन,
ये NaCl इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जो अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे उसमें धनात्मक ऋणायन हो तो समझना होगा कैसा ठोस है, वह आयनिक ठोस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखना सभी लोग। इसमें क्या होते हैं, यह विद्युत संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। यह किससे जुड़े होते हैं, यह विद्युत संयोजी बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यह विद्युत संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। यह विद्युत संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, विद्युत संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं ना। यह किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, विद्युत संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। बात समझना, यह विद्युत संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि आयनों के बीच कौन सा बंध होता है, तो विद्युत संयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है, विद्युत संयोजी बंध होता है। एक बार लिखना सभी लोग कमेंट बॉक्स में, कौन सा बंध होता है, विद्युत संयोजी बंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। यह गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। अब भाई साहब आप लोगों को यह समझ में आता ही होगा कि सुचालक कुचालक क्या होते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है। यह गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। और आपको यह पता ही होगा कि सुचालक और कुचालक क्या होते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आप लिखना सभी लोग। उदाहरण याद भी कर लेना लिखने के साथ साथ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। इसका एग्जाम्पल NaCl लिख देना, ठीक है। KCl लिख देना, ZnS लिख देना, ZnS आप लिख देना, MgO लिख देना, CaO2 लिख देना, ठीक है। आयन CaF2 ये आयनिक ठोस के एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और लिखना चाहते हो लिख लो। Na2SO4 लिख देना, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपको इसे याद कर लेना है ना, समझे। बताइए, समझे कि नहीं समझे। एक बार बताओ सभी लोग, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई डाउट है तो बताओ कोई डाउट है तो, किसी को नहीं है तो नो डाउट लिखो। नो डाउट लिखो सभी लोग, नो डाउट लिखो। एक और प्रॉपर्टी से भी लोग लिखना, इनका जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है। इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, ठीक है ना। इनका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है, उच्च गलनांक, ठीक है। इतना आप लोग लिख लिए, हाँ ठीक है। कुचालक क्या होता है, मुझे लग रहा था कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। देखिए कुचालक क्या है, ये मार्कर अगर कुचालक होगा तो मैं इसे लाइट में लगाऊंगा ना, मुझे करंट नहीं मारेगी। अगर यही मार्कर की जगह पे आप गिलास को ले जाके लगा दो, सटा दो लाइट में, क्या होगा, आपको करंट मारेगी। मतलब जहां से करंट आ जा सके उसे सुचालक कहते हैं, जहां से करंट नहीं आ जा सके उसे कुचालक कहते हैं। कुचालक मतलब नहीं चालक, ठीक है। ओके, आनंद समझ में आया। बिल्कुल अनुराग, मैं देख रहा हूं टाइम चेंज होगा, ठीक है।
बताइए बताइए, समझ में आ रहा है सभी को? बताइए एक बार सभी लोग। बताइए। हम्म। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। अब हम लोग चलेंगे सहसंयोजी ठोस के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल याद कर लेना सभी लोग, मैं क्वेश्चन लास्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब सहसंयोजी ठोस के बारे में पढ़ेंगे। लिखना सभी लोग, सहसंयोजी ठोस। क्या लिखना? सहसंयोजी ठोस ना, लिखना सभी लोग, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस। ठीक है, सहसंयोजी ठोस क्या होता है? सहसंयोजी ठोस क्या होता है बताइए। सहसंयोजी ठोस क्या होता है? सहसंयोजी ठोस क्या होता है बताइए। देखिए, सहसंयोजी ठोस में क्या होता है, दो कणों के मध्य कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, दो कणों के बीच, दो अणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है ना। यहां पे सहसंयोजी ठोस में क्या, अवयवी कणों या परमाणु के मध्य एक दूसरे के बीच प्रबल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? प्रबल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं ना। बात समझे? सहसंयोजी ठोस में क्या होता है, इसमें अवयवी कणों के मध्य, लिखना सभी लोग, सहसंयोजी ठोस में अवयवी कणों के मध्य, कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी बंध द्वारा अवयवी कणों, अवयवी कण सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध के द्वारा या अवयवी कण सहसंयोजी ठोस के जुड़े होते हैं। ठीक है ना। और ये इनका जो गलनांक होता है, नेक्स्ट पॉइंट, इनका गलनांक, गलनांक बहुत उच्च होता है। इनका गलनांक क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है ना। इनका गलनांक क्या होता है? यह इनका गलनांक बहुत ही उच्च होता है ना। ना, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजी ठोस के बारे में आपको क्या जानना है कि यह सहसंयोजी ठोस जो होते हैं उनके दो कणों के मध्य कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। कैसा बंध होता है? इनके कणों के मध्य कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। इनके कणों के मध्य कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। बिल्कुल अखिलेश ओझा जी, इनके कणों के बीच कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है ना। और इनका गलनांक जो होता है बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और इनके ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं ना, कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिखना हीरा, ग्रेफाइट। देखिए, ये ग्रेफाइट जो होता है यह अपवाद होता है। ये क्या अपवाद होते हैं?
यह अपवाद होता है। अपवाद का मतलब यह सहयोजी ठोस है, फिर भी यह विद्युत के सुचालक होता है। आपके पेंसिल के अंदर जो पड़ा होता है काला पदार्थ के, जिसे आप लोग लिखते हैं, वो ग्रेफाइट से ही बना होता है। ग्रेफाइट यह सहयोजी ठोस होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यह अपवाद है। केमिस्ट्री में आपको अपवाद देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मैं आपको यह राय देता हूं कि अपवाद अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऊपर लिख लिया करें, ठीक है, ताकि जब भी पढ़ाई करें अपवाद आपके सामने आता रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कौन सा है? तीसरा SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। ये आपके सहसंयोजी के ठोस की एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल है, और इसी में से कोई ना कोई पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बताइए, हो गया याद? आप लोग बताइए एक बार। बताइए। बताइए सभी लोग, याद हो गया? कोई डाउट है किसी को क्या? हीरा अपवाद नहीं है, सहसंयोजी ठोस में ये ग्रेफाइट अपवाद है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? बताओ। हाँ, सब क्लियर है? नो डाउट? वसंत गुप्ता, अनुराग, नो प्रॉब्लम? ओझा जी बताइए। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम ना। आगे चलें। यहां पे किसी को प्रॉब्लम है? उमेश यादव, रियाजा, क्लियर है? नहीं, हीरा सुचालक नहीं होता है नीसू पवार, हीरा सुचालक नहीं होता, हीरा कुचालक होता है। यह आपको याद होना चाहिए। नीसू पवार, ईटीसी का मतलब ऐसे ही, ये ईटीसी का मतलब आदि। आदि सब लोग हिंदी में आदि कहते हो ना, वो आदि खाने वाला नहीं। आदि का मतलब जो चाय में पड़ता हो नहीं, आदि का मतलब ऐसे ही बहुत से तत्व है। अब कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट चले। हीरा का सिंबल नहीं होता है, हीरा हीरा होता है, ठीक है। चले नेक्स्ट। चलिए ओके, मैं नेक्स्ट चलता हूं ना। अब हेडिंग करना सभी लोग। क्या क्या हेडिंग करना आपको? धात्विक ठोस। क्या हेडिंग करना है? धात्विक ठोस। अब हेडिंग करना सभी लोग, धात्विक ठोस। लिखना सभी लोग, धात्विक ठोस। हेडिंग क्या करना है? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है? धात्विक ठोस बताइए, बताइए। बताइए, किसी को पता है धात्विक ठोस क्या होता है? बिल्कुल, परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर वाले जितने भी ठोस होते हैं वे सभी धात्विक ठोस कहे जाते हैं। कितने? परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर वाले जितने भी ठोस होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहा जाता है ना। इन्हें क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर वाले जितने भी ठोस होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहा जाता है। एक यह कह सकते हैं, और दूसरा यह भी कहते हैं धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उनके संगलित इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्था का समूह होता है, ठीक है। बात बताओ। ठीक है, धात्विक ठोस होता है धातु धनायन। लिखना सभी लोग, धात्विक दोष, धात्विक ठोस धातु धनायन, धातु धनायन, धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उनके संगलित
उनके एवं उनके संगलित इलेक्ट्रॉन, ये संगलित सही लिखा ना, का समूह होता है। धात्विक ठोस क्या होता है? धात्विक धातु धनायन तथा उसके उनके संगलित इलेक्ट्रॉनों का संगलित, नहीं गलत लिखा है ना, संगलित कैसे लिखा जाएगा? संलगित, संलगित, ठीक है। दरअसल क्या है, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी में, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा हूं। धातु ठोस क्या? धातु धनायन एवं संगलित इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। धातु ठोस क्या होता है? धातु धनायन एवं संगलित इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, ठीक है ना, धातु ठोस, ठीक है ना, ये क्या होता है? धातु ठोस क्या होते हैं? धातु ठोस धातु धनायन एवं संगलित इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। सभी लोग लिखना एक बार कमेंट बॉक्स में, ताकि सभी को क्लियर हो जाए, याद हो जाए ये चीजें। धातु ठोस क्या होता है? देखो, आपके एग्जाम में डिफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक है ना, बताइए। ये धातु ठोस, धात्विक ठोस होते हैं, धातु धनायन एवं उनके संगलित इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है ना? ठीक है, देखिए, धातु जो धात्विक चालक होते हैं, यह विद्युत उष्मा के सुचालक होते हैं। यह विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यह विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है। देखिए, धात्विक ठोस होते हैं, धातु धनायन तथा उनके संगलित इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। यह विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें धात्विक ठोस पाई जाती है। इसमें धात्विक ठोस पाई जाती है। यह धात्विक, यह क्या होते हैं? यह आघात वर्धनी होते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस आघात वर्धनी होते हैं? तो धात्विक ठोस आपका वो आघात वर्धनी होते हैं। अब आघात वर्धनी का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनी का मतलब क्या होता है? जिसे आप, हमारा हाथ है, इसे हम कस के मारेंगे, ये क्या हो जाएगा? इसका तो हालत ही खराब हो जाएगा। ज्यादा तेज मारेंगे, हमारा नाम सत्य हो जाएगा। तो आघात वर्धनी का मतलब ये होता है कि इसे धातु को पीटने पर ये चौड़ा हो जाता है, ठीक है, टूटता नहीं है ना। हाँ, ये क्या होते हैं? यह आघात वर्धनी होते हैं। यह क्या होते हैं? यह तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या होते हैं? तन्य होते हैं। तन्य का मतलब यह होता है कि इसे खींचकर लंबा किया जा सकता है। किसको? धात्विक ठोस को, ठीक है, ठीक है, बृहस्पतिवार, ठीक है ना, इसे खींचकर लंबा किया जा सकता है, ठीक है, समझे ना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, हालांकि इसका एग्जाम्पल कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आप एग्जाम्पल ना याद करना, बस ये प्रॉपर्टी याद कर लेना। ये विद्युत उष्मा के सुचालक होते हैं, ये धात्विक ठोस जो इनका चमक पाई जाती, ये आघात वर्धनी होते हैं, ये तन्य होते हैं, ये केवल याद कर लेना। एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर भी मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आप लिख देना क्या एग्जाम्पल के रूप में होगा। एजी लिख देना, चांदी, लोहा, ठीक है, या फिर लोहा मतलब फेमस लोहा, कापर, गोल्ड, एयू, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। आघात वर्धनी, देखो भाई, हमको हिंदी बता दिया करो जो गलत लिखता हूं मैं, ठीक है, समझा दिया करो, मुझे बता दिया करो ना। आघात वर्धनी में क्या गलत लिखा हूं? वर्धनीय ना, इस तरह से हुआ वर्धनी, ठीक है। ओके, बहुत थैंक यू। कौन बताया? थैंक यू कृष्णा कुमार जी। ओके, कोई डाउट है तो बताओ, सभी लोग डाउट है तो बताओ। बृहस्पतिवार से चलेगी,
बृहस्पतिवार से चलेगी विशाल पॉइंट, नो डाउट, लेकिन वो ऐप पे चलेगी शिखर बैच में। एक आध क्लास हो सकता है उसका भी डेमो मिल जाए। हाँ हाँ वही धड़कन, वही बात कर रहा हूं। पूरी प्रोसेस है, पूरी कोशिश है कि बृहस्पतिवार से स्टार्ट करने की, ठीक है। दरअसल क्या मैं सोचा हूं दोनों एक साथ शुरू हो, और सर थोड़ा सा उनको बिजी है, उनके घर शादी वगैरह है, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा समय लग जाए। तो चले आगे। टाइमिंग 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 चेंज किया जाएगा, ठीक है। टाइमिंग आपके अनुसार रखा जाएगा, ठीक है। जब भी आप कहोगे तब रखा जाएगा। मैं सोचा हूं सब क्लास एक साथ स्टार्ट हो तो सबका टाइमिंग एक साथ चेंज करूं, ठीक है। तो बायोलॉजी का और मैथ का क्लास एक साथ स्टार्ट हो जाएगा, तब उसका टाइमिंग उस हिसाब से चेंज किया जाएगा, सभी का एक शेड्यूलिंग कर दिया जाएगा सुबह से। अरे डाउट हो चुका है, डाउट क्लास हो चुकी है। डाउट क्लास हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सभी लोग, नेक्स्ट आपका लास्ट है आणविक ठोस। हेडिंग करना सभी लोग, क्या? आणविक ठोस। क्या हेडिंग करना आपको? आणविक ठोस, ठीक है ना। आपको हेडिंग करना है आणविक ठोस। क्या लिखना आपको? आणविक ठोस। आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है बताइए? आणविक ठोस क्या होता है, किसी को आता है? ओके आनंद, देख लूंगा मैं। बताओ आणविक ठोस किसी को आता है, बताओ। देखिए इसमें ये जो आणविक ठोस होते हैं ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं, पहली बात। और इनके बीच आणविक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? आणविक बंध। आणविक बंध होता है, जैसे आपके वंडरवाल बंध भी होता है इसके बीच, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। हालांकि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा आणविक ठोस किसे कहते हैं, लिखिए, कभी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इसके एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये जो आणविक ठोस खुद ही 3 प्रकार का होता है, तो ये एग्जाम्पल यहां से बहुत ही कठिन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको, ठीक है। तो इनके अणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? आणविक बंध होता है। आणविक बंध में आप वंडरवाल बंध बांधते थे, जो एक लंदन फोर्स होता है, जिसका उसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो वो बातें अपनी जगह है, मैं आपको सीधे बताऊंगा। यह अणुओं से मिलकर बना होता है, और इनके बीच कौन सा बंध होता है? आणविक बंध कार्य करता है। यह अणुओं से मिलकर बना होता है, यह अणुओं से मिलकर बना होता है, तथा इनके मध्य कौन सा बंध होता है? आणविक बंध होता है। यह अणुओं से मिलकर बना होता है, इनके मध्य आणविक बंध होता है। यह अणुओं से मिलकर बना होता है, इनके मध्य कौन सा बंध होता है? आणविक बंध होता है। लिखना सभी लोग कमेंट बॉक्स में, लिखना सभी लोग, लिखोगे तो याद रहेगा। अपने नोट्स में भी लिखना, कमेंट बॉक्स में भी लिखता। और इनके मध्य, अणुओं के मध्य, इनके मध्य आणविक बंध होता है ना। बताइए, लिखना सभी लोग, लिखना सभी लोग ना। हाँ, आणविक बंध में मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिखना है तो यूरिया लिख सकते हो, पूछा जाता है यूरिया, ठीक है। यूरिया लिख सकते हो ना, यूरिया लिख सकते हो, जल लिख सकते हो H2O, HCl लिख सकते हो, HCl लिख सकते हो, CCl4 लिख सकते हो, CCl4 लिख सकते हो। ये सब इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ना। और CCl4 या Cl बार बार पूछा जाता है एग्जाम में आपके। यह विद्युत के कुचालक होते हैं। यह क्या होते हैं? यह
विद्युत के कुचालक होते हैं। यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यह अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनके मध्य आणविक बंध होता है। किसके? आणविक ठोस के मध्य। ठीक है। और यह इसके एग्जांपल आप लिखिए, यूरिया, H2O, HCl, CCl4। और यह विद्युत के कुचालक होते हैं। यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। याद रखना, कौन कुचालक होता है, कौन सुचालक होता है। मैं लास्ट में फिर से एक बार बताऊंगा कौन कौन कुचालक होता है, कौन कौन सुचालक होता है। क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यहां से। ठीक है, ठीक है। यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं ना। ओके, ठीक है। और ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? लिखना सभी लोग, यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय आणविक बंध, ध्रुवीय आणविक बंध। दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक बंध बंध। तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन बंध वाला आणविक बंध। 3 प्रकार का यह आणविक बंध होता है, ध्रुवीय आणविक बंध और अध्रुवीय आणविक बंध, और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक बंध। आबंधित आणविक हाइड्रोजन आबंधित आणविक बंध। देखिए ये 3 प्रकार कौन कौन थे? ध्रुवीय आणविक आबंधित बंध, अध्रुवीय आणविक आबंधित बंध, हाइड्रोजन आबंधित आणविक बंध। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। और चूंकि 3 प्रकार का होता है इसलिए यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है एग्जाम्पल वाला। समझे? चले आगे। ओझा जी, कोमल कुमारी, चले आगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ध्रुवी नहीं, सबसे पहले हम लोग ध्रुवीय आणविक आबंधित बल बंध के बारे में जानते हैं। लिखना सभी लोग, क्या लिखना आपको? लिखना यह है ध्रुवीय आणविक बंध। ध्रुवीय आणविक बंध में क्या होता है, ध्यान से समझना सभी लोग। ध्रुवीय आणविक बंध में क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ठोस में ध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं या फिर परमाणु से बने होते हैं। या इस प्रकार का ठोस जो होता है, या इस प्रकार का जो ठोस होता है, यह ध्रुवीय अणु या परमाणु से बना होता है। कौन? ध्रुवीय आणविक बंध। ध्रुवीय आणविक बंध किससे बना होता है? इस प्रकार का ठोस ध्रुवीय अणु या परमाणु से बना होता है। ठीक है, ध्रुवीय अणु तथा परमाणु से बना होता है। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? ध्रुवीय का मतलब यह होता है, इस साइड की बात करें, यह आपका H हो गया, यह Cl हो गया। एक तरह से देखिए, यहां प्लस ध्रुव है, यहां पे माइनस ध्रुव है, यह ध्रुवीय आणविक बंध हो जाएगा। यानी ये ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है। देखना सभी लोग, इस प्रकार का ठोस, इस प्रकार का ठोस ध्रुवीय आणविक, ध्रुवीय अणुओं से मिलकर, ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर क्या होता है? बना होता है। यह जो ठोस होता है यह ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना है? ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है ना। कौन से? ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। इस प्रकार का ठोस किससे मिलकर बना होता है? ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। कौन? ध्रुवीय आणविक बंध जो होता है, यह ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। लिखना सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार। लिखना सभी लोग, ठीक है ना।
यह लिखना नेक्स्ट पॉइंट, यह परस्पर ध्रुवीय, यह परस्पर ध्रुवी सहसंयोजी आबंध से बंधे होते हैं। ध्रुवी सहसंयोजी आबंध से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। यह ध्रुवी सहसंयोजी आबंध से बंधे होते हैं। कौन? यह परस्पर ध्रुवी सहसंयोजी आबंध से बने होते हैं। कौन? ध्रुवी आणविक बंध। किससे बने होते हैं? ध्रुवी सहसंयोजी आबंध से बने होते हैं। बिल्कुल सिखा देंगे विशाल पॉइंट, ठीक है। ध्रुवी सहसंयोजी आबंध से बने होते हैं। इसका एग्जांपल लिखना है तो आप एग्जांपल लिख सकते हो, SCl लिख सकते हो, SO2 लिख सकते हो, ठीक है। ये सभी ध्रुवी सहसंयोजी आबंध है। यहाँ पे दो ध्रुव है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे भी ये प्लस और ये 2 माइनस होगा। तो ध्रुवी सहसंयोजी आबंध में क्या होगा आपका, क्या होगा बताना, क्या होगा? यह ध्रुवी ठोस या परमाणु से मिलकर बने होते हैं और इनके परमाणु के मध्य सहसंयोजी आबंध जो होता है यह ध्रुवी होता है ना। ध्रुवी परमाणु का मतलब यह होता है जहां पे प्लस और माइनस होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। हाँ, समझे कि नहीं समझे? बताओ। हम्म हम्म कोई डाउट है तो बताओ सभी लोग। समझ गए? नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हेडिंग करिएगा सभी लोग, अध्रुवी आणविक बंध। क्या नेक्स्ट हेडिंग करना आपको? अध्रुवी आणविक बंध। अध्रुवी आणविक बंध। अध्रुवी आणविक बंध। अध्रुवी अध्रुवी आणविक बंध। अध्रुवी आणविक बंध में क्या होता है बताओ, बताओ। इस प्रकार के ठोस में अध्रुवी आणविक बंध में क्या हो, इस प्रकार के ठोस में अध्रुवी परमाणु से मिलकर बना होता है। यह जो ठोस होता है यह अध्रुवी परमाणु से मिलकर बना होता है ना। ये इस प्रकार का ठोस जो होता है अध्रुवी परमाणु से मिलकर बना होता है। किस परमाणु से मिलकर बना होता है? अध्रुवी परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो लिखना सभी लोग, इस प्रकार का ठोस, ठोस अध्रुवी अणु या फिर परमाणु से मिलकर बना होता है। ये जो ठोस होता है अध्रुवीय अणु या फिर परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है? अध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जो क्या, जो परस्पर, इसमें क्या, जो परस्पर 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 सह संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जो परस्पर सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं ना। जो परस्पर सहसंयोजी बंध के आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। यह विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। ये किसके कुचालक होते हैं? ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। और इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। इनका गलनांक बहुत ही
कम होता है। बात समझे? यह अध्रुवी आणविक बंध क्या होता है ना? आणविक बंध क्या होते हैं? अध्रुवी आणविक बंध वाले ठोस क्या होते हैं? यह अध्रुवीय परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। असल ये अध्रुवीय परमाणु क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर ये दिमाग में होगा ना, इनके कुछ लोगों दिमाग में, सर अध्रुवीय परमाणु क्या होता है? देखिए अध्रुवीय परमाणु का मतलब जहां पे प्लस माइनस ना हो, जैसे आपके सामने He हो गया ना, हीलियम हो गया ना, लेकिन हालांकि हीलियम में यह नहीं पाया जाता। जैसे आपके सामने H2 हो गया, H2 एक अणु है, इसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, जहां पे Cl2 हो जाएगा ना, I2 हो जाएगा, तो ये 2 वाला जोन होगा, ये सब में क्या होगा? अध्रुवीय आणविक बंध होगा। 2 वाला जितना होगा इसमें अध्रुवीय आणविक बंध होगा ना, समझे? AR हो या आर्गन हो जाएगा, ठीक है। ये सब में क्या होता है? अध्रुवीय आणविक बंध होता है, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, समझ गए? बताइए, समझ गए? बताइए, कोई डाउट है तो बताइए सभी लोग। मैंने बताया ध्रुवीय परमाणु में क्या था? H प्लस था, H प्लस Cl माइनस था ध्रुवीय परमाणु में ना, ये ध्रुवीय परमाणु था। लेकिन यहाँ पे अध्रुवीय परमाणु कोई H प्लस कोई Cl माइनस नहीं होगा, ये दोनों के दोनों अध्रुवीय होंगे ना। क्लियर है सभी को? उमेश यादव, मनोज वाजपेयी, मंजू यादव, मनोज यादव, ओके। चले आगे। अब नेक्स्ट स्टडी करिएगा सभी लोग, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। क्या हेडिंग है ना? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होता है? हाइड्रोजन बंध के बारे में कितने लोग जानते हैं, बताना जरा। जिसमें हाइड्रोजन बंद होता है, हाँ जिसमें हाइड्रोजन होता है, ये आप जो लिखे हो ना, ये सही नहीं हो सकता है। ये H2S में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है, तो हाइड्रोजन जिसमें होता है ये ट्रिक गलत है। जिसमें हाइड्रोजन बंद होता है वो वाला सही है। तो हाइड्रोजन बांधित आणविक ठोस में क्या होता है? वह ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंद हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो लिखना सभी लोग, इस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के ठोस में प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। इस प्रकार के ठोस में क्या होता है? प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है ना, प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। इस प्रकार के ठोस में क्या होता है? इस प्रकार के ठोस में प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है ना, प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। इसके एग्जांपल में लिखना सभी लोग, NH3 H2O, ठीक है, NH3 H2O, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। NH3 H2O HF, ये सब क्या? ऐसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन बांध हो, हाइड्रोजन बांधित आणविक ठोस कहे जाते हैं। ये इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है ना। इनके गलनांक, क्वथनांक ध्रुवीय तथा अध्रुवीय आणविक ठोसों के अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? ध्रुवीय तथा अध्रुवीय
आणविक ठोस के अपेक्षा कृत क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक ध्रुवीय तथा अध्रुवीय आणविक ठोस के अपेक्षाकृत क्या होते हैं, उच्च होते हैं। CH4 में नहीं होता है। देखो ये आप तभी, हाँ HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है ना? ये पता होना चाहिए, तब आप कर लोगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंध कहां पे पाया जाता है, कहां पे नहीं पाया जाता है। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप शिखर बैच में, इसमें शून्य से शिखर तक की तैयारी कराई जा रही है। अभी मैं एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। आगे क्या करूंगा, हर क्लास के आगे के 10-5 मिनट में क्या किया करूंगा, एलिमेंट की चीजें, जैसे हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, ये मैं बताता रहूंगा। अभी 10-10 एलिमेंट करके ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी में आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वहां पे वर्ड मीनिंग काम में आता है ना, यहां पे आपको तत्वों का सिंबल, तत्व, एलिमेंट्स काम आता है, पीरियोडिक टेबल काम में आता है, ठीक है, समझे। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों के सामने हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बांधित आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के बारे में हमने मतलब डिस्कशन कर लिया, ठीक है ना। ओके, बताइए। चारों प्रकार के बारे में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग। प्लास्टिक है किस प्रकार का ठोस है, बताओ। दिमाग में सोच कर बताना, मैंने नहीं बताया आपको। प्लास्टिक किस प्रकार का ठोस है ये बताना जरा, कौन सा हो सकता है, मैंने नहीं बताया। मैं बता के फिर पूछता तो मतलब क्या निकलता। दिमाग लगाना, अब बताना किस प्रकार का ठोस हो सकता है प्लास्टिक। आपके सामने 3-4 ऑप्शन है, सोचना। हर ऑप्शन के बारे में मैंने आपको सिखाया है, बताया। बताना प्लास्टिक किस प्रकार का ठोस है, बताओ। अक्रिस्टलीय ठोस है, बहुत अच्छा। प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यहाँ पे नीचे आंसर भी दिया है, वही देखकर बताओ आप लोग। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, मैं अगली बार से आंसर नहीं लाऊंगा। देखो ये ठोस है, उसे अति कठोर ठोस है, उसे गलित अवस्था में विद्युत के रोधी है, का उच्च ताप पर पिघलाया जाता है। तो बताओ ये क्या हो सकता है। गलित अवस्था में विद्युत के रोधी हुए, उच्च ताप पर आपको इसे पिघलाया जाता है ना। क्या सहसंयोजी ठोस होगा, आणविक ठोस होता है, ये गलित अवस्था में विद्युत के रोधी नहीं होते ना। आणविक ठोस तो आपको पता है जल में गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। धात्विक ठोस हो नहीं सकता, तो ये क्या सहसंयोजी ठोस होगा। ना। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेफाइट बताइए कौन सा ठोस है, तो सहसंयोजी ठोस है ग्रेफाइट, है ना। आप लोगों को स्पष्ट है एकदम ना। इधर देखिए, इधर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बांधित आणविक ठोस है, बताओ। कॉपर होगा, NaCl होगा, CH4 होगा, नहीं H2O होगा। मैंने H2O आपके एग्जाम में एग्जाम्पल में लिखवाया था ना। हाँ, या फिर निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस में आघातवदनी तन्य होते हैं, तो ये धात्विक ठोस में आघातवदनी तन्य होते हैं। तो मैंने बताया ना, जो जो पॉइंट मैंने लिखा है आप उसे पढ़ लेना अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। मेटलिक आणविक ठोस में, दूध का फजान धात्विक ठोस में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान पे। अब देखिए इधर से नया टॉपिक आपका शुरू है, ठीक है। चले आगे।
तो आज क्या करते हैं, आज से इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं ना, इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें एकक कोष्टिका के बारे में बताना है। सेकेंड लेक्चर का पीडीएफ, सेकेंड लेक्चर में जो पढ़ाया था किसलिए ठोस था, किसलिए ठोस, उस फर्स्ट लेक्चर में ही पीडीएफ में आपको दिया था, तो सेकेंड लेक्चर लेने की क्या जरूरत है, देखा करो जाके पलट पलट कर, वरना कैसे कैसे लोग हैं। बिल्कुल क्यों नहीं पढ़ाएंगे बाकी सर, हमारी तरह पढ़ाएंगे, हमारी तरह, समझ में आता है ना आप लोग। हाँ, मैं सभी से कहना चाहता हूं, किसी को भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, उस टाइम में आप लोग नया प्रैक्टिस करना। और मैंने कहा था आप लोगों के अंसाल पेपर लेकर आ जाना, अंसाल पेपर लेकर आ गए हो अपने अपने बोर्ड के सभी लोग, लाए कि नहीं लाए हो? लाए हो कि नहीं लाए हो? लेके आ जाना सभी लोग, ठीक है, अंसाल पेपर लेकर सभी लोग आ जाना, ठीक है, चेंज कर दूंगा समय। और दूसरी बात ध्यान देना सभी लोग, अंसाल पेपर के साथ में अगर आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, नीट, जिसका भी एग्जाम देना, उसका भी पेपर वगैरह लेते आना, कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इनका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ जाओगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और मेहनत से पढ़ाई करना सभी लोग। देखो आप लोग सबसे आगे हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी सब लोग खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप आगे हो सबसे, हो कि नहीं हो? हा? तो आप मेहनत करिए, जुड़े हो तो मेहनत कीजिए सभी लोग, और जो नहीं जुड़े, मैं सभी से कहना चाहता हूं, अभी आपका किस्मत आपके हाथ में। आगे अगर आप अभी से शुरू करते हो, समझना पूरा अभी से जितना 1 से लेकर 12 तक जो भी गलतियां की, गलतियां खत्म हो जाएंगी, बशर्ते अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं शुरू किए हो तो कब करोगे बताओ, कब करोगे शुरू? आपने पहले पढ़ा नहीं, अभी से नहीं शुरू करें, 11th पढ़ा नहीं आपने, 10th में अच्छा तैयारी नहीं है, हाँ, बोर्ड के लेवल से एकदम ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, पूरा पहले बोर्ड के लेवल का पढ़ाऊंगा, उसके बाद ऊपर जाऊंगा। मैं सीधी सी बात, ये बोर्ड की क्लास चल रही है, इसमें आईआईटी नीट की तैयारी नहीं कराई जाएगी। हाँ, बोर्ड के लेवल से ही आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में पूछा जाता है, इसलिए उसके लेवल को मैं मेंटेन करूंगा, ठीक है। अभी बुक मत लगाइए, जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा तब बुक लगाइएगा, ठीक है। फिर मैं डाउट क्लास में जो बुक के क्वेश्चन नहीं वो भी पूछिएगा। डाउट क्लास हुई थी शुक्रवार को, अभी आपकी कहां पे थी? एमडी साहिल खान, चलिए ठीक है। और जिनको भी अभी जुड़ना है, समय है, आप सभी लोग जुड़ सकते हो। मां सरस्वती के पूजन दिवस पर मैं आप सभी लोगों के लिए इस शिखर बैच का भारी डिस्काउंट किया था, और काफी बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं। मैं इसका देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, सॉरी इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट का पूरा फी 1999 है। लेकिन मैंने आपको सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर इसको डिस्काउंट करके 1499 में किया हूं। देखो बेटा, पढ़ाई करने के लिए ये पूरे साल का फी बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात मैं आप सभी को बता रहा हूं, आप 3-3, 4-4 हजार रुपए में एक सब्जेक्ट का करोगे जाके, और वो भी ऐसी बात नहीं कि मैं आपको पढ़ाता समझ नहीं आता, सबको समझ में आता है। तो अगर समझ में आता तो तैयारी करो। और दूसरी बात, आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो 3-3 हजार, 300, 400 या 500 रुपए महीने दोगे। केवल आप इतना देकर मोबाइल में डेटा करवा के मेहनत से पढ़ाई करो, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। क्लास का टाइमिंग आगे कराएंगे, कंपटीशन की भी क्लासेस, पहले आपका बैचेज कंप्लीट हो जाएगा। ये बैच कंप्लीट हो जाने के बाद तुरंत तो आपकी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। 11 बजे होगी फीस क्लास, ठीक है। अब 11 बजे फीस की क्लास होगी, जो कि केवल और केवल ऐप पर होगी, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर। तो सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, शिखर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 1499 रुपए में, देखो मैं चाहता तो फ्री में पढ़ा सकता था, मैं पिछले साल फ्री में पढ़ाया भी था। आप जाओगे, मेरे 160 लेक्चर पड़े हुए हैं, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे पढ़ाया था। लेकिन देखो, यहाँ पे कैमरे हैं, ऊपर सिस्टम है, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और टीचर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश सबको देने के लिए कुछ बैलेंस चाहिए मुझे। ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कमा रहा हूं, मैं 5-5 सब्जेक्ट का चाहता 3-3 हजार रुपए भी रख सकता हूं। आप जाओगे 5-5 हजार, 6-6 हजार, 9-9 हजार तक के सब लोग कुछ सेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल और केवल एक मिनिमम फी में मैं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि बस टीचर को दे दूं, कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। मां ईश्वर मेरे साथ रहेंगे तो मैं कुछ और कर लूंगा, ठीक है। तो जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं आप लोग, उनको जुड़वाइए सभी लोग, ठीक है।
टाइम चेंज कर देंगे नाम का। ओके, सभी को जय मां सरस्वती। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स के 11 बजे। ठीक है, 11 बजे सभी लोग आ जाना। सरस्वती पूजा का हमारे यहाँ भी मूर्ति विसर्जन है। ठीक है, मुझे भी जाना है उसमें क्योंकि मैं बहुत मानता हूं मां सरस्वती को। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा लेकिन लूंगा। ठीक है, 11 बजे आपकी फीस क्लास होगी। देखता हूं, हो सकता है 11 बजे से पहले ही स्टार्ट कर दूं आप लोगों की फीस क्लास, यानी 10:45 से ही स्टार्ट कर दूं। ठीक है ना? हाँ बसंत गुप्ता, मुझे भी जाना है लेकिन बंद नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस भी समय से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके, मैं देखता हूं तो आप लोगों की 11 बजे से पहले क्लास स्टार्ट कर दूंगा। छोटा क्लास लूंगा लेकिन लूंगा जरूर। ठीक है, हम्म, ना क्लास में जरूर आना सभी लोग। ठीक है, क्लास 11 बजे से पहले क्लास हो सकती है, 10:15 17 तो हो रहा है, 10-15 मिनट स्विच करने में लगेगा, तो 10:40 या 10:45 से हो सकती है क्लास। ठीक है, हम्म, आज हो सकती है क्लास छोटा हो। हाँ बिल्कुल, अपकमिंग में लगवा देता हूं। अरे लगवाएंगे किससे, कोई है ही नहीं, किससे लगवाएंगे मैं बताओ। ओके बाय। ठीक है।